दिस वीडियो इज़ अबाउट ईयर रिकन्स्ट्रक्शन सर्जरी। कुछ बच्चों का पैदाशी तौर पे कान होता ही नहीं है और कान की जगह सिर्फ स्किन का एक टैग होता है जो सिर्फ वर्टिकल ईयर होता है। दिस इज़ कॉल्ड माइक्रोशिया। सो जो माइक्रोशिया है इसमें हमें पूरा कान नया बनाना पड़ता है। दैट्स कॉल्ड ईयर रिकन्स्ट्रक्शन। ये कान हम कब बनाते हैं और कितनी स्टेजेस में बनता है? सो देर आर 3 to 4 वेज ऑफ ईयर रिकन्स्ट्रक्शन। हम पहले बात करेंगे कि ओरिजिनल कान कैसे बना सकते हैं। तो जो ओरिजिनल कान है उसके बनाने के दो तरीके हैं। नंबर 1, ईयर रिकन्स्ट्रक्शन बाय रिब कार्टिलेज। इसमें क्या होता है, हम 8 से 10 साल की एज में या 10 से 12 साल की एज में हम आपके अपने बच्चे की चेस्ट से स्मॉल पीसीज ऑफ रिब्स लेते हैं या कार्टिलेजेस लेते हैं। एज यू नो कि रिब्स बैक से स्टार्ट होकर एंड पे ख़त्म होती हैं। इसका जो लास्ट पोर्शन है वो काफ़ी नरम होता है। तो अगर हम 2-3 पीस ले लें तो उसका हम कान की पूरी शेप बना सकते हैं। और जब वो कान की शेप बनाते हैं इनको हम वायर्स से कनेक्ट करते हैं। दिस आर कॉल्ड स्टेनलेस स्टील वायर्स। इसके शेप बहुत बेहतर बनती है। इसको कान की ओरिजिनल जगह पे हम ला के स्किन का उठा के वहाँ पे ये जो हमने कार्टिलेज का फ्रेम बनाया है इसको वहाँ रख देते हैं और वहाँ सक्शन अप्लाई करते हैं जिससे कान की जो शेप है वो विजिबल हो जाती है। ये 6 मंथ के बाद आप इसकी सेकंड सर्जरी करते हैं जिसमें कान को जो साथ लगा हुआ है इसको लिफ्ट करते हैं, इसको आगे लेके आते हैं। दिस इज़ कॉल्ड स्टेज 2 सर्जरी। तो कान की बनाने की जो पहली टेक्निक है इसमें 2 स्टेजेस के अंदर हम कान मुकम्मल बना सकते हैं। ये 70 to 80% नॉर्मल कान से मैच करता है। चूँकि अपनी कार्टिलेज से बनाया हुआ तो बहुत सेफ़ है और रिस्क ऑफ इन्फेक्शन ये बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू अदर टेक्निक्स। और ये एक दफ़ा बन गया तो लाइफ लॉन्ग ये तंग नहीं करता। ऑब्वियसली आपको रिब कार्टिलेज लेना पड़ती है। लॉन्ग प्रोसेस है, 8 से 10 घंटे की पहले सर्जरी है, फिर 5 से 6 घंटे की नेक्स्ट सर्जरी है। कॉस्टली भी है क्योंकि जो वायर्स और बाकी चीज़ें आती हैं वो भी काफ़ी कॉस्टली हैं। बट दिस सर्जरी इज़ वेरी सेफ़ और इट कैन बी परफॉर्म अराउंड 10 ईयर ऑफ एज। नंबर 2 ऑप्शन इज़ मेडपोर ईयर रिकन्स्ट्रक्शन। कुछ लोग बच्चे की चेस्ट की कार्टिलेज नहीं देना चाहते या एज ज़्यादा हो गई लाइक 30-40 तो वो चाहते हैं ईयर रिकन्स्ट्रक्शन करें। इस एज में हम कार्टिलेज से ईयर रिकन्स्ट्रक्शन नहीं कर सकते और क्योंकि कार्टिलेज बहुत कैल्सीफाइड हो जाती हैं, बहुत हार्ड हो जाती हैं। इस स्टेज पे हम प्रेफर करते हैं कि हम एक और चीज़ इस्तेमाल करें जिसे मेडपोर कहते हैं। वो गेट इट फ्रॉम द यूएस से। ये 2 पीस की फॉर्म में आता है। हम इसको हाई वोल्टेज कॉटरी से कनेक्ट करते हैं और ये सिंगल स्टेज में ही आपकी सर्जरी हो जाती है। ये जो 2 पीस है इसको कनेक्ट करने के बाद हम कान की ओरिजिनल जगह पे लेके आते हैं और इसको कवर करते हैं एक टिश्यू के साथ जिसे हम कहते हैं टेम्पोरोपैराइटल फेशिया। ये टीपी फेशिया कहलाता है। ये सर से एक बड़ा सा पीस लेके स्किन के नीचे से हमें फेशिया मिलता है जिसको हम कान को फ्रंट से और बैक से कवर करते हैं और उसके ऊपर बाजू से लेके स्किन को लगाते हैं। दिस इज कॉल्ड स्किन ग्राफ्टिंग। सो ये प्रोसीजर 8 से 10 घंटे का है और पहले नीचे उसके मेडपोर का इम्प्लांट, ऊपर फेशिया और ऊपर स्किन लग जाती है। जिससे सिंगल स्टेज में ही आपके कान की शेप बन जाती है और 1 महीने के बाद आपको कान की प्रॉपर शेप नज़र आती है। ये सर्जरी 8 से 10 घंटे की होती है और इसका रिज़ल्ट भी आपको महीने के बाद नज़र आना शुरू होता है और 70, 80 या 90% तक भी ये ओरिजिनल कान से मैच कर सकता है। चूँकि ये अपनी कार्टिलेज नहीं है, ये बाहर का मटेरियल है तो इसमें रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, एक्सट्रूजन, फ्रैक्चर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रिब कार्टिलेज। तो इन माय हैंड अगर रिब कार्टिलेज 95% सेफ़ है तो मेडपोर 90% सेफ़ है। यानी 10 में से 9 लोग ठीक रहेंगे और एक के अंदर रिस्क है कि वो उसको इन्फेक्शन हो जाए और ये कंप्लीट ख़राब हो जाए। ये 2 तरीके ऐसे हैं जिसके अंदर आपका परमानेंट कान बन जाता है और ये लाइफ लॉन्ग रहता है, फिर ये तंग नहीं करता। तीसरा तरीका ऐसा है जिसमें सर्जरी के बगैर आप आर्टिफिशियल कान भी बनवा सकते हैं। ये सिलिकॉन का बना बनाया कान होता है जो कि आप ग्लू के साथ यहाँ से लगाते हैं और इसको उतार सकते हैं। फ़ायदा क्या है, आपको कोई सर्जरी नहीं करनी पड़ी और बड़ा चीपर अमाउंट में मिल जाता है। 1 लाख के अंदर अंदर आजकल पाकिस्तान में अवेलेबल है एंड आप ग्लू से वो लगा सकते हैं, उतार सकते हैं। लेकिन नुकसान क्या है, आपको हर साल आलमोस्ट चेंज करना पड़ता है। इसका जो कलर उसका अपनी बॉडी से मैच नहीं उस तरह हो पाता और कलर थोड़ा सा फेड होता रहता है, वेयर एंड टियर होती रहती है जिससे फिर ग्लू लगानी पड़ती है बार बार आपको। तो ये कुछ डिसएडवांटेज हैं कि आपको हर साल इसको करना पड़ता है। एक और टेक्निक है जिसके अंदर भी हम आर्टिफिशियल कान सिलिकॉन का बनाया हुआ लगाते हैं लेकिन वो हड्डी के साथ स्क्रू लगा के फिक्स कर लेते हैं। दैट्स कॉल्ड ऑस्टियो इंटीग्रेटेड ईयर इम्प्लांट। और इसके अंदर हम बोन्स के अंदर स्क्रू लगाते हैं और उसके बाद इम्प्लांट
जो लगाते हैं उसके अंदर मैग्नेट लगा होता है, वो जाके वहाँ स्टिक कर जाता है। तो ग्लू की बजाय ये मैग्नेट के थ्रू स्टिक करता है। तो फ़ायदा क्या है कि आपको बार बार ग्लू नहीं लगाना पड़ती, लेकिन इम्प्लांट है तो ओरिजिनल फील नहीं आती और कलर मिसमैच भी होता है, और जहाँ पे स्क्रू लगाए हैं वहाँ पे कंटिन्यूस डिस्चार्ज रेशा आ सकता है, और इन्फेक्शन का रिस्क भी इसमें होता है क्योंकि आपने स्क्रू बोन के अंदर अटैच किए हैं, तो रिस्क ऑफ ऑस्टियोमाइलाइटिस भी हो सकता है। स्किन की केयर बार बार करनी पड़ती है, क्लीन करना पड़ता है, स्किन की केयर करनी पड़ती है। ये उन लोगों के लिए सूटेबल है जिन्होंने ऑलरेडी सर्जरी कराई है लेकिन वो इतनी अच्छी नहीं रही, उसमें इन्फेक्शन हो गया था या बर्न हो गया और वहाँ पे कोई कान ओरिजिनल कान बनाने के लिए कोई और ऑप्शन नहीं है। सो दीज आर द 4 ways in which we can reconstruct your ear depending upon your choice। आप पे पहली सर्जरी है, दूसरी सर्जरी है, और अर्ली से अर्ली जो हम कान की सर्जरी करते हैं वो मेड पोर की सर्जरी है, जो कि 4 से 5 साल की एज पे भी हो सकती है। बाकी रिप कार्टिलेज की सर्जरी नॉर्मली हम 10 ईयर्स की एज पे करते हैं, लेकिन जो इम्प्लांट है ये आप किसी एज पे भी लगवा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।